अमावस्या को किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया। उसको प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, 5वां जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला। अमावस्या है, शाम के समय घी का दिया नदी के घाट पर, तालाब पर, कुएं पर। शहरों में अगर नदी तालाब नहीं है तो आपके घर में जो मटका है, हंडा है, शहर वालों, गांव में अगर नदी तालाब हो, अपने शहर में हो तो वहां लगाओ, और अगर नदी तालाब नहीं हो तो पानी का जो हंडा मटका रसोई घर में होता है, अमावस्या के दिन शाम को वहां भी दिया लगा सकते हो। अगर नहीं है नदी तालाब बावड़ी कुआं तो, अगर है तो वहां जाओ, नहीं हो तो वहां पर लगाओ। अमावस्या है, शिव की निंदा करता है, भगवान शंकर या भगवान शंकर के भक्त की अगर कोई निंदा करता है, शिव महापुराण की कोई निंदा करता है, आखिरी का उसका शरीर बहुत बेकार हो जाता है। शरीर इतना बुरा हो जाता है कि घर के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको उठा लो, गतरा मत रखो इसको संसार। शिव निंदा, शिव की निंदा जो करता है आखिरी में उसको भोगना पड़ता है। आप कथा में नहीं जा सकते, मत जाओ। किसी को ये मत कहो कि शिव पुराण सुनकर क्या करोगे, क्यों इनके चक्कर में पड़े हो, क्यों क्या करना, शंकर जी की कथा से क्या मतलब है, आए जा रहे हो, क्या मतलब है, क्या रखा है शिव पुराण में, क्यों शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। शिव की निंदा करने वाले की गति आखिरी में ऐसी हो जाती है, आखिरी में उसको भोगना पड़ता है। कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए, चावल, उसमें 1 लौंग और 1 बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहां पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं तो नीचे भी तो मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है वो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर अन्न रखते हैं। जब हम चावल और 1 बेलपत्र और 1 लौंग जो रखते हैं वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर। छोटी सी चिंतित मानस में एक बात सुनी होगी कि रावण प्राणों को जब त्याग रहा था तो उसने लक्ष्मण जी को 3 उपदेश दिए थे। कितने उपदेश दिए हैं? किसने भेजा था लक्ष्मण जी को रावण के पास? भगवान श्री राम। उसका सबसे पहला उपदेश कौन सा था? रावण ने मरने से पहले 3 बातें बोली लक्ष्मण जी के कानों में। और आप सबको मालूम है कि लक्ष्मण जी ज्ञान लेने के लिए जब गए थे तो रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए थे, तो रावण ने मुंह फेर लिया था, ज्ञान नहीं दिया। लक्ष्मण जी वापिस आ गए थे राम जी के पास में कि ऐसा रावण है, लोग कहते तब विद्वान है, मैं उसके पास गया तो उसने मुंह फेर लिया। भगवान राम जी ने कहा ज्ञान लेते समय सिर पे जाके बैठते हैं कि चरणों में बैठते हैं? तो कहा गया था? तो के सिर के पास, चरणों में जाकर बैठ। रावण पड़ा है मृत्यु सैया पर, जमीन पर,
लक्ष्मण जी उसके चरणों में जाकर बैठ गए तो रावण ने हाथ का इशारा कर कर बुलाया मेरे करीब। 3 उपदेश रावण ने मृत्यु की सैया पर मरने से पहले लक्ष्मण जी के कानों में दे दिया। पहला, अच्छे कार्य में 1 मिनट की देरी मत करो। लक्ष्मण, यदि कोई अच्छा कार्य हो रहा है और उसमें अगर आपको जाने का मौका मिल जाए तो 50 काम छोड़ दो, सबसे पहले अच्छे काम में पहुंचने का प्रयास करो। अच्छे काम में 1 मिनट की देरी मत करो। अच्छे कार्य में बिल्कुल देरी ना करिए। अच्छा कार्य करने का मौका मिला है तुरंत जाइए, भगवत भजन करिए, स्मरण करिए। किसी का भोजन कराने का मौका मिल जाए, किसी को पानी पिलाने का मौका मिल जाए। शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है कि किसी को अगर गिलास भी पानी का दिया जाए तो ये वाला हाथ को भी छोड़ा ना जाए, इसको भी टच कर लो। हो सकता है कि हमारा जब शरीर, हो सकता है कि ये जो आधा शरीर है, आधा भाग है मनुष्य का शरीर, जो आधा भाग किसी काम को नहीं कर पाता तो मरने से पहले आधा तन काम करना बंद कर देता है। लोग उसको पैरालिसिस कह देते हैं। आधा शरीर काम नहीं करा। जब भगवत भजन का समय आया, सत्कर्म का समय आया, हम भोजन करा रहे थे, एक हाथ से दे दिया, दूसरा हाथ टच ही नहीं कर पाया। एक हाथ से पानी का गिलास उठा कर दे दिया, पानी भी नहीं पिला पाया। ये आधा अंग किसी काम का नहीं आया। लोगों ने कहा ये लेफ्ट भाग है ना, ये किसी काम का नहीं होता, ये बेकार भाग है। तो कहा इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोई प्यासे को जब पानी पिला रहे हैं तो दोनों हाथों से उस जल के पात्र को दीजिए। यहां तक हमारे पूर्वजों में, हमारे पुरखों में ऐसा नियम चलता था। पूर्वजों में अगर कोई पानी पीता था, ऐसे मुख लगाकर पानी पीते थे तो लोटे से पानी देने वाला दोनों हाथों से पानी डालता था और पीने वाला एक हाथ से पीता था। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण कर रहा है और वो देने वाला दोनों हाथों से दे रहा है। तो ये हाथ का प्रयोग पूर्ण होना चाहिए, जिससे मरने से पहले इस शरीर का आधा अंग रह ना जाए। इसको चालू रखने के लिए अभी से काम करना पड़ेगा। शिव जी के मंदिर में दोनों हाथों से जल चढ़ाइए, शंकर जी के मंदिर में दोनों हाथ से सफाई करिए, शिव जी के मंदिर में दोनों हाथ से झाड़ू पोछा करिए, शिव जी के मंदिर में दोनों हाथ से दीप को लगाइए। शिव जी के मंदिर, कई माताओं की आदत रहती है एक हाथ में घंटी पकड़ ली, एक हाथ में पकड़ लिया दिया, एक से घंटी बज रही है, दूसरे से दिया बज रहा है। पर हमारे यहां पर यहां तक कहा गया कि प्रथम आरती प्रारंभ होने से पहले मंदिर के घंटी को नाद करिए और नाद करने के बाद थोड़ी देर दोनों हाथों से दीप जलाकर उसको घुमाइए। अर्थात भगवान के सामने ये दोनों हाथों का सदुपयोग करिए, प्रयोग करिए। उसके बाद फिर भले एक हाथ में दिया ले लो, एक हाथ में घंटी ले लो, चल जाएगा। पर ये दोनों हाथों का सदुपयोग होना चाहिए, दोनों हाथों का। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पूर्व का कोई कर्म तो अच्छा कर्म, यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं। कितना सुंदर कहा, एक चावल के दाने को भी अगर शिव जी पर चढ़ाया जाता है तो डब्बे में से, कई माताओं की आदत रहती है डब्बा खुला हुआ है, डब्बा रखा हुआ है, उसमें से एक चावल का दाना उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है डब्बी में से अगर शिव जी को चावल का दाना चढ़ा रहे हो, पहले डब्बी में से उठाकर अपनी हथेली पर रखो, फिर उस चावल के दाने को भगवान को समर्पित करते चलो, समर्पित करते चलो, फिर करो। ये शरीर आधा ना रह जाए, आधा ना। अब जो हाथ देखकर भी क्या करोगे, दिखा के भी क्या करोगे? ईमानदारी से बोलो, जो किस्मत में है वो तो भोगना पड़ेगा। क्या होगा उससे ज्यादा? लिखा उसे कोई काट नहीं सकता। अब मंदोदरी के पास खबर पहुंच गई कि लंका में कोई एक ज्योतिषाचार्य आया है, बड़ी सुंदर हस्तरेखा देखता है। मंदोदरी आ गया। उधर रावण युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा है, इधर मंदोदरी हाथ दिखा रही है। बताइए मेरा भाग्य क्या कहता है?
लंकाधिपति रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी कहती है मेरा भाग्य क्या कहता है ये बता दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज जो ज्योतिष का रूप रख कर आए, उन्होंने कहा मंदोदरी तो लंका के राजा रावण की धर्म पत्नी है, बड़ी विद्वान है तू, तेरे ही बल पे लंका का राजा रावण जी रहा है, अगर तू नहीं होती तो ये कब का मर गया होता। मंदोदरी बोली बिल्कुल सत्य बोले हो महाराज, बिल्कुल सत्य, वो तो मैं हूं इसलिए जिंदा है, बस तू ही जिंदा रखी है, और तेरे पास में रावण की वो चीज रखी है जिसके कारण रावण नहीं मर रहा। मंदोदरी बोली महाराज जी बिल्कुल सत्य कहा, राम जी में वो प्रबलता नहीं हो सकती जो रावण को मार दे। वो तो मेरे पति लंकाधिपति रावण ने तप करा था, ब्रह्मा जी से वर मांगा था, वर दिया ब्रह्मा जी ने। रावण बोला मैं मरूं नहीं, ऐसे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, तो मेरी नाभि में अमृत दे दीजिए। कहा दिया, सब ने सुन लिया, सब तप कर करके चले गए। रावण थोड़ी देर रुक गया और ब्रह्मा जी से बोला एक वर और दे दीजिए। क्या? मुझे एक ऐसा बाण दीजिए जब मेरी नाभि में वो बाण लगे तब जाकर मैं मरूं, ऐसा बाण मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु ये ले। ब्रह्मा जी ने वो बाण रावण को दिया, रावण ने वो बाण मंदोदरी को दिया। मंदोदरी ने अपने सोने वाले कमरे में उस बाण को दीवार में चुनवा दिया। मंदोदरी कहती है रावण को मैं बचा कर रखी हूं। हनुमान जी ने सुना, असली रूप में आए, लंका में पहुंचकर दीवार को तोड़ा, बाण को निकाला, राम जी को दिया, कहा ये मेरा भगत है, इसको मोक्ष देने का काम भी मेरा है, ये बाण भी मेरा है, मारिए। अब जाएगा, अब जाएगा। तब जाकर वो मेरे नारायण के हाथ से लंकाधिपति रावण मरा। तब उसको शिव ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। ऊंचाई की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, 4 मंजिल की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, पर 4 मंजिल के नीचे जो सरिया गया है, 4 मंजिल के नीचे जो खुदाई करी गई है, 4 मंजिल के नीचे जो खोदा गया है, वो नहीं दिखता है। होता है एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक भिखारी सोच लिया मुझे सम्राट बनना है। एक भिखारी ने सोचा मुझे राजा बनना, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजा बन के रहूंगा, मैं सम्राट बन के रहूंगा। अब भिखारी ने सोचा मुझे सम्राट बनना है, तो किसी ने भिखारी से पूछा कि तुम सम्राट कैसे बनोगे? तो भिखारी ने कहा भीख मांग के। अरे भिखारी भीख मांगकर कोई सम्राट बनता है क्या? पर मुझे बनना है। भिखारी ने चौराहे के पास में अपनी चादर बिछाई फटी हुई और बैठ गया भीख मांगने के लिए। भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा। और एक दिन भीख मांगते 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 उसकी अंतिम क्षण आ गया और भिखारी सीता राम हो गया। उसका सम्राट बनने की आशा, उसका राजा बनने की आशा उसके साथ ही मर गई, उसी के साथ समाप्त हो गई। भिखारी मर गया, भिखारी समाप्त हो गया। अब गांव के लोगों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा कि भिखारी मर गया। भिखारी का कपड़ा फेंक दिया, भिखारी की चादर फेंक दी, भिखारी का सामान फेंक दिया। अब जिस जगह पर भिखारी सोता था, जिस जगह पर भिखारी पड़ा रहता था चौराहे पर, वो भिखारी ने उस जगह को इतना गंदा करके रखा था, इतना गंदा करके रखा था कि उसमें बदबू आ रही थी। अब बदबू आ रही थी तो उन्होंने तुरंत खुदाई वाले को बुलवाया और खुदाई करने के लिए कहा कि ये जमीन का ये टुकड़ा भिखारी बैठता था, इसमें बदबू आ रही, गंदगी हो रही है, इसने इतनी गंदगी कर दी, इसको उखाड़ दो, इसको फेंक दो, उठा फेंको इसको। बुलाया, जेसीबी मशीन वाले को बुलाया होगा, खड्डा खोदने वाले को बुलाया होगा, और बुलाया गया। और बुलाने के बाद में जैसे ही खड्डा, भिखारी जहां बैठता था, सोता था, उस जगह पर जैसे ही खड्डा खोदा, खोदते से ही भिखारी के नीचे से सोना, पैसा, धन, दौलत ढेर सारी निकली, ढेर सारी। अब इतना सारा धन निकला
तो नगर के लोगों ने सोचा कैसा भिखारी है, कैसा भिखारी है। थोड़ा सा अगर नीचे खोद लेता और इतनी सारी दौलत उसे प्राप्त हो जाती तो वैसे ही सम्राट हो जाता। जिंदगी भर भीख मांगते मांगते मर गया, पर खुदाई नहीं करा, खोदा नहीं, और सम्राट बनने का आशा लेकर मर गया। थोड़ा सा खोदता तो उसमें से धन मिल जाता, धन मिल जाता तो सम्राट बन जाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है हम भी ऐसे ही हैं, हम और आप सब एक जैसे हैं। दुनिया से कहते हैं ऐसा कर दीजिए भैया, ऐसा कर दीजिए भैया, हम दुनिया से भीख मांगते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने अंदर हम खोदते नहीं हैं। अगर शंकर के शिवलिंग के प्रति हमारे भीतर हम खोदते जाएं कि शिवलिंग की पूजन से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण सुनने से क्या प्राप्त हो सकता है, शिव महापुराण की कथा को पढ़ते जाएं, खोदते जाएं और भगवान शंकर की भक्ति में हम इतने डूबते चले जाएं, नीचे उतरते चले जाएं, एक अंदर की ओर जाते चले जाएं, तो एक ना एक दिन तुम सम्राट बनकर ही रहोगे, राजा बनकर ही रहोगे। अंदर नहीं खोद रहे, हम केवल बाहर से सब कुछ कर रहे हैं। हमारा ये काम बिगड़ गया, हमारा ये काम अच्छा हो गया, हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता। हम केवल एक आस लेकर जी रहे, पर हम भीतर नहीं झांक रहे, भीतर नहीं जा रहे। थोड़ा सा खोदिए अपने भीतर, थोड़ा सा खोदिए अपने अंदर, थोड़ा सा जाइए शिव महापुराण के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शंकर की कथा के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शिवालय के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए भगवान शंकर के अनुमोदन के भीतर, मिलेगा जरूर, प्राप्त होगा। शंकर का चरित्र कहता है शिव को प्रिय क्या है, शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपकी मुख से निकला हुआ सत्य वचन। फिर भगवान को प्रिय क्या है, तो कहा जो एक लोटा जल आप भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हैं वो शिव को प्रिय है। एक महाराष्ट्र का एक प्रसंग हमको स्मरण में आ रहा है। एक बहन ने एक पत्र लिख कर दिया था और उस पत्र में लिखा था कि एक बार मैं मंदिर में दर्शन करने को जल चढ़ाने के लिए गई। भगवान के मंदिर में जब मैं जल चढ़ाने के लिए पहुंची तो वो जल चढ़ाने के लिए जब मैं मंदिर में गई और मेरा पात्र बहुत गंदा था। हालांकि गुरुजी तांबे के पात्र को मैं घिस के साफ कर कर जो रोज मांजती हूं वैसा साफ कर कर लेकर गई, पर वहां का जो सेवादार था उसने मेरा पानी का लोटा लेकर फेंक दिया, कहा ये गंदा है, और उसने मेरा पानी का लोटा लिया। तांबे का लोटा था गुरुजी, मैं रोज मांजती साफ करती, जब मैं घर के बर्तन मांजती हूं तो क्या लोटा नहीं मांजूंगा, क्या भगवान का पात्र मैं साफ नहीं करूंगा? पर उसने मेरा पानी का लोटा फेंक दिया, गंदा है। गुरुदेव मन को बड़ा दुखा, मन को बड़ा दुखा। फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ करा। वो महाराष्ट्र का पत्र था और अगर जो सुन रही होगी उसको स्मरण में होगा। फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ, पर गुरुजी कुछ समय के बाद जिसने मेरा पात्र फेंका था वो बड़ा कष्टप्रद हो गया, बहुत उसको रोग ने घेर लिया। उसको शरीर में ऐसा रोग हो गया कि उसका हाथ उठ नहीं पा रहा था, पांव से वो चल नहीं पा रहा। गुरुदेव कारण क्या हुआ, कारण क्या था? उस समय पर हम उस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, पर उस बहन से हमारा निवेदन है, उसका कारण केवल एक है, शिव जी आपका पात्र कभी नहीं देखते, शंकर भगवान तो तुम्हारा मन देखते हैं। अच्छे वस्त्र कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम, अच्छा होती है ना, घर में जमा होती है, कपड़ों पर लग जाती है और वो धूल को आप ऐसे ऐसे झटकार दो, वो धूल पूरी झड़ जाती है। आपने कपड़ा उठाकर दीवार पर झटकारा,
वो दीवार भी धूल से झटक जाती है, साफ हो जाती है। पर मान लो वो धूल में थोड़ा सा पानी मिल गया, तुम्हारे झटकने से झटकेगी? जम के तो बोलो। कपड़े में धूल जमी थी और उस पर पानी लग गया तो वो झटकेगी? क्या हो गई वो? अभी तक धूल थी, पानी लगते से ही वो मिट्टी हो गई, कपड़े में चिपक गई, अब वो झड़ने वाली नहीं है। धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, मिट्टी को हटाना पड़ेगा, मिट्टी को साफ करना। धूल पानी मिलने पर मिट्टी हो जाती है, और मिट्टी अगर वो बन गई तो फिर धीरे से उसके शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। भगवान की कोई गणेश जी की मूर्ति बन जाती है, कोई देवी जी की प्रतिमा बन जाती है, फिर उसका पूजन, उसकी आराधना, उसकी अर्चना हो जाती है। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये